हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 9 बजे से। और देखिए सुबह सुबह बारिश के नज़ारे से देखिए खेत हरे भरे बढ़िया से लग रहे हैं। और आज ना सुबह से ही बारिश लगी हुई है, रात भर भी बारिश थी और सुबह से भी बारिश हो रही है। तो सुबह सुबह खेतों का नज़ारा कुछ इस तरह से हो रहा है। और देखिए अभी भी बारिश आने वाला मौसम और हो रखा है, क्योंकि बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं कितने दिन तक बारिश रहेगी। और अभी भी बारिश लगी हुई है थोड़ी बहुत। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर थोड़ी सी बंद हो गई थी। और बच्चों को नहला धुलाकर फिर मैं लेकर आ गई थी अंदर, क्योंकि आज था संडे। और बच्चों को नहलाया। और बच्चों की देखिए इतनी सारी मस्ती चलते रहती है ना, इनका तो डांस ही ख़त्म नहीं हो रहा है। जब से मतलब इनके स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है ना, एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे बच्चों का डांस ही ख़त्म नहीं हो रहा है। उसी के में गानों पे ही डांस करे जा रहे हैं। और आज पापा घर थे, तो पापा की ड्यूटी लगी हुई है बच्चों को तैयार करने की, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि मैं बच्चों की पिटाई भी लगा देती हूँ करके। तो मुझसे बोलते रहते हैं कि बच्चों को इतना मत मारा कर। लेकिन आज जब शैतानी कर रहे थे ना बच्चे, तो तब पापा को पता चला कि बच्चे भाई बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए मैं उनकी पिटाई करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की ऐसी मस्ती चलते रहती है ना, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो पापा कपड़े पहना रहे हैं, लेकिन बस इनको तो अपने डांस से ही फुर्सत नहीं मिल रही है यहाँ। और सुबह सुबह ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अरे भाई इनका डांस आज ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कितना डांस करेंगे। तो यहाँ पे पापा ही आज सुबह से ही मालिश वगैरह करके बच्चों को यहाँ पे तैयार कर रहे थे। क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जी पहले से ही जब छोटे से बच्चे थे हमारे, तो तब से ही इनकी मालिश वगैरह इन्होंने ही बहुत ज़्यादा करी है। मैं तो बहुत कम कर पाती थी, मुझे इतनी टाइम नहीं मिल पाता था। तो इनकी मालिश ना पापा ने बहुत ज़्यादा कर रखी है। सबसे ज़्यादा पापा ने ही मालिश कर रखी है, हम लोगों ने तो थोड़ी थोड़ी कर रखी है। क्योंकि ड्यूटी से जब भी आते थे तो बच्चों के साथ मालिश वगैरह करना, उनके हाथ मुंह धुलाना, कपड़े चेंज करना, मतलब बहुत सारे छोटे मोटे काम कर देते थे। तो बहुत सारी हेल्प हो जाती थी मुझे। तो अभी भी जब भी वो घर होते हैं तो मैं नहला धुला के लाती हूँ, तो वही यहाँ पे तेल वगैरह लगाते हैं, इनको मालिश वगैरह करते हैं और बढ़िया से इनको रेडी करते हैं। मतलब उनको ना अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब जितनी अच्छी तरह से मैं करता हूँ उतनी अच्छी तरह से कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे आज मैंने सारा कार्यभार इन्हीं को दे रखा था कि आप अपने बच्चों की भाई अपने तरीके से मालिश वगैरह करो और अपने तरीके से रेडी करो। तो पापा ने बढ़िया से तैयार कर दिया था बच्चों को। और यहाँ पे देख सकते हैं अब थोड़ी थोड़ी सी धूप आ गई है, दिन के 11 बज चुके हैं और यहाँ पे धूप निकल चुकी है। तो कपड़े आज इतने ढेर सारे हो गए थे ना, स्कूल के भी और बच्चों को नहलाया धुलाया था, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और यहाँ पे खेत देखिए बढ़िया से लग रहे हैं। और सरसों के खेत के नज़ारे देखिए कि गजब के लग रहे हैं। और यहाँ पे जानवर वगैरह भी बाहर से आ गए हैं धूप सेकने के लिए, क्योंकि सुबह से ना बारिश की वजह से अंदर ही रह गए थे जानवर भी। तो उनको भी वही धूप सेकने के लिए बड़ा मन हो रहा था उनका भी, तो आ गए हैं बाहर। और फिर खाना वगैरह खाया हमने। यहाँ पे हम खाना कर रहे थे इंजॉय दिन का, और बढ़िया सी धूप में बढ़िया सा खाना इंजॉय हो रहा था। सभी लोग यहाँ पे खाना लेकर आए थे, खाना खा रहे थे। और यहाँ पे फिर देखिए हमारी बकरी का ना छोटा सा एक बच्चा हुआ था, तो ये देखिए इतनी जल्दी कूदने लग गया है ना। लेकिन जानवरों के बच्चों को देखिए कैसा होता है ना, इतने छोटे छोटे से हैं और खुद ही चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दूध भी पी ले रहे हैं। और इंसानों के बच्चों को बड़ा होने में इतना समय लगता है, इतना केयर करनी पड़ती है उनके लिए। तो ये भी एक भगवान का वरदान होता है। तो यहाँ पे फिर शाम की चाय का समय हो गया था। यहाँ पे मैंने बना दी थी चाय। और यहाँ पे आज पकौड़े बन रहे थे। यहाँ पे भावेश बना रहा था पकौड़े, तो यहाँ पे उसने रेडी कर दिए थे पकौड़ी वगैरह। तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह सबके लिए डाली और सबको चाय पकौड़ी दे रही थी, क्योंकि आज चाय पकौड़ी का प्लान बना हुआ था बच्चों का। तो यहाँ पे भावेश ने आज पकौड़ी बनाई हुई थी, तो सभी को हमने चाय पकौड़ी दी यहाँ पे। और बच्चे पकौड़े बड़े एंजॉय कर रहे थे। और देखिए मेरी बेटी की एक्टिंग, मतलब इससे ना किसी टीवी सीरियल में होना चाहिए। इसकी तो अलग ही लेवल की एक्टिंग चल रही है आजकल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मतलब ये कहाँ से ऐसी एक्टिंग सीख रही है। देखिए इतने नखरे दिखा रही थी ना, खाने को खा रही है लेकिन मुँह ऐसे बना रही है जैसे कि इसे बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा होगा। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे और हमने भी चाय वगैरह पी और पकौड़ी वगैरह खाई, क्योंकि शाम की ड्यूटी का भी समय होने वाला है। तो पहले चाय वगैरह पकौड़े वगैरह एंजॉय करते हैं, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी भी करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के तो ऐसे मज़े हो रखे हैं ना आज, क्योंकि आज संडे का दिन है। सुबह से ही कुछ ना कुछ इनका खाने का ही चल रहा है, सुबह से शाम तक खाने का ही चल रहा है। फिर मैंने भी यहाँ पे चाय पकौड़ी एंजॉय करी। और यहाँ पे देखिए बच्चे ना, बच्चों के देखिए ऐसे अलग ही लेवल की मस्ती चलती है ना बच्चों की। मतलब
कितना भी इनको दे दो ना, इनका पेट नहीं भरता है। सुबह से शाम तक अगर इन्हें पकौड़े खिला दोगे तो भी ये मना नहीं करेंगे कि मतलब इनको इतने अच्छे लगते हैं ना पकौड़े। तो इनके भैया ने बनाए हुए थे तो ये एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं आई किचन में। मैं बना रही थी आज आलू गोभी और गाजर की मिक्स सब्ज़ी, क्योंकि आलू गोभी भी रोज़ खा खा के बोरियत हो गई, तो थोड़े से मैंने उसमें गाजर भी मिक्स कर दिए थे। तो यहाँ पे फटाफट से चढ़ाती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि ड्यूटी का समय होने वाला है और फिर अंधेरा भी होने वाला है। और आजकल ना मौसम का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। मतलब दिन में तो धूप थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शाम को क्या पता रात तक कोई और भी बारिश आ जाए थोड़ी बहुत। और मौसम बादल गरजने लग गए हैं। और आज पूर्णिमा भी थी, लेकिन मौसम का कोई पता नहीं है भाई, कब बारिश आ जाए कब धूप आ जाए, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है आजकल। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह आलू गोभी की चढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने फिर बनाई रोटी, और टिफ़िन वगैरह भी पैक करना था तो पहले रोटी वगैरह बना ली थी। और खाना बनाते बनाते ही ना इतने सारे काम हो जाते हैं, मतलब इधर उधर भी दौड़ना पड़ जाता है, क्योंकि कभी बच्चों के साथ कभी और काम पे, तो मतलब एक ही काम एक ही जगह पे नहीं हो पाता है। तो मुझे तो बहुत भाई चलना पड़ता है, कभी बच्चों के साथ दौड़ना पड़ता है, कभी किसी काम के लिए। तो यहाँ पे पहले मैंने गर्मा गर्म सी रोटियाँ वगैरह बनाई, और सब्ज़ी वगैरह मेरी बन रही थी दूसरे चूल्हे पे, और यहाँ पे मैंने पहले रोटियाँ ही बनाई, क्योंकि गर्मा गर्म आजकल खाना सही लग रहा है ना। ठंडा खाना तो अजीब सा हो जा रहा है, तो ठंडों में आजकल गर्मा गर्म खाना खाओ तो अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म सी फुल्की सी रोटियाँ बन रही थी, और चूल्हे पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी होने वाली थी। तो किसके किसके हाथ की रोटी भाई मेरे रोटियों की तरह इतनी फुली फुली सी बनती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को डेली रूटीन ब्लॉग दिखा सकती हूँ। और यहाँ पे खाना मेरा हो चुका है रेडी, रोटी और सब्ज़ी। और मिलते हैं नए ब्लॉग में।